अगर आप भी पुष्प सूत्र और पुष्प आरेख सीख रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि पुष्प सूत्र और पुष्प आरेख किस प्रकार से बनाएं, तो आप हमारे चैनल पे आएँ, बिल्कुल सही आएँ, क्योंकि हम कम से कम समय में कोशिश करेंगे आपके बोर्ड एग्ज़ाम की वो सभी चैप्टर जो है तैयार करवा दें, जो आने ही आने हैं। हम उन्हीं चैप्टर को जो है लेकर आते हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में आने ही आने हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ से 6 नंबर का क्वेश्चन 100 में से 100% आपका पूछा ही पूछा जाता है, चाहे वो एग्रीकल्चर का छात्र हो, चाहे वो बायोलॉजी का छात्र हो, सभी के लिए ये टॉपिक जो है पुष्प सूत्र और पुष्प आरेख जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्या पूछा जाता है, देखिए सबसे पहले जो भी कुल है उसका वर्णन करने के लिए आएगा, उसका आर्थिक महत्व, इसके साथ साथ पुष्प सूत्र और पुष्प आरेख बनाइए। इस प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आया, आप हमारे चैनल पे आए तो गारंटी मानिए आपको 100 में से 100% समझ में आ जाए, क्योंकि हम एक ही वीडियो में सभी चीज़ें लेकर आए हैं। पुष्प सूत्र का जो है निर्माण कैसे करते हैं, पुष्प आरेख कैसे बनाते हैं, उसके बाद उसके जो भी कुल है या कोई भी पौधा है उसका हम वर्णन किस प्रकार से करते हैं, आर्थिक महत्व क्या होता है, सारी चीज़ें एक वीडियो में लेकर आए। बने रहिए हमारे साथ, आप अपने दोस्तों को शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है? चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे सरसों कुल को, ठीक है? कि जो सरसों का कुल है क्रूसीफेरी के बारे में जान लेते हैं। क्योंकि देखिए कोई भी अगर कुल है उस कुल के बारे में हमने जान लिया कि इस कुल में किस प्रकार के पेड़ पौधे आते हैं, तो हम उसका पुष्प सूत्र आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि हर एक कुल का प्रॉपर पुष्प सूत्र होता है और उस प्रॉपर पुष्प सूत्र के द्वारा हम किसी भी पुष्प के जो है पुष्प सूत्र का निर्माण कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। चलिए सबसे पहले इसके वर्गीकरण की बात कर लेते हैं। जो क्रूसीफेरी है इसका जगत क्या है, पादप है, ठीक है। उपजगत क्या है आपका, फेनेरोगेमिया है। विभाग क्या है, एंजियोस्पर्मी है। वर्ग क्या है, डाइकोटिलीडनी है। उसके बाद कह रहा है इसका उपवर्ग क्या है, उपवर्ग की बात करें पॉलीपिटेली है। श्रेणी की बात करें थैलेमी फ्लोरी है। ऑर्डर की बात करें पेराइटेलस है। और कुल की बात करें क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी जो है इसका कुल है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं इसके जो है वितरण, आगे बात करते हैं कि वितरण की। सबसे पहले हम बात करेंगे वितरण। देखिए वितरण का मतलब है, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये कहाँ पाया जाता है, किन क्षेत्रों में उगाया जाता है, उन क्षेत्रों को लिखना है। अगर हर जगह उगाया जाता तो लिख देना सर्वत्र पाया जाता है, हर जगह, ठीक है। तो सर्वत्र मिलने वाला कुल है। अधिकतर जातियां इसकी उत्तरी शीतोष्ण प्रदेश, कह रहा अधिकतर जो जातियां हैं वो इसकी उत्तरी शीतोष्ण प्रदेश में उगाई जाती हैं। 300 वंश हैं और ढाई हजार यानी कि इसकी 2500 जातियां हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका प्रमुख कायिक लक्षण। देखिए सबसे पहले फटाफट इसलिए चलते हैं क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। कह रहे प्रमुख कायिक लक्षण, इसी प्रकार से आपको भी कुल का वर्णन करना है। कह रहे अगर प्रमुख कायिक लक्षणों में सबसे पहले आएगा स्वभाव। अगर कोई आदमी आपके बारे में जानेगा सबसे पहले आपका स्वभाव ही जानेगा कि आप कैसे हैं, टेढ़े हैं भैया सीधे हैं, यही तो जानेगा। तो सबसे पहले स्वभाव की अगर बात करें, स्वभाव जो है प्रायः कैसा, मतलब एक वर्षीय होता है या द्विवर्षीय होता है या बहुवर्षीय होता है। स्वभाव में हमेशा यही आएगा कि इसकी एज कितनी है। स्वभाव का मतलब आप समझ जाइए कि इसका जो है एज कितनी है, ठीक है, यानी कि जो इसकी उम्र है वो कितनी, एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय। तो ये कह रहा है एक वर्षीय या द्विवर्षीय। कह रहे इसमें बहुवर्षीय नहीं आते हैं, क्रूसीफेरी जो कुल है इसमें बहुवर्षीय नहीं आते हैं। देखो एक वर्षीय का मतलब है कि जब हमने क्या किया, जब हमने बीज को बोया और बोने से लेकर के हमने बीज को बोया और कटाई की, तो कह रहा है बोने से लेकर के कटाई तक जो है वो अगर एक वर्ष से कम समय लेता है तो उसको एक वर्षीय पौधा बोलते हैं। द्विवर्षीय का मतलब कि हमने उसको उगाया, प्रथम वर्ष क्या करेगा वानस्पतिक वृद्धि होगी और दूसरे वर्ष क्या करेगा फल देगा, तो उसे द्विवर्षीय में रखेंगे। तो कह रहा है ये या तो एक वर्षीय होगा या आपका द्विवर्षीय होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि मूल की, ठीक है। मूल की अगर बात करें
कह रहा है मूल इसकी जो है कैसी होती है, मूसला जड़ होती है। ठीक है, मूसला जड़ जो है कैसी होती है, देखिए एक मूसला जड़ होती है, एक आपकी अपस्थानिक। देखिए मूसला जड़ जो होगी वो कैसी होगी, जिसमें क्या है कोई भी आपकी कह रहा है मूसला जड़ में आपकी एक मेन जड़ होती है। ठीक है, उसके बाद उसी मेन जड़ से क्या होती हैं, अलग अलग जड़ें निकलती हैं। जबकि अपस्थानिक या रेशेदार जो जड़ होती है इसमें कोई मेन जड़ नहीं होती है, जो अक्ष होता है तने का, यहाँ से सभी जड़ें जो है निकलती हैं, कोई मेन नहीं होती, सभी जड़ें अपने में मेन होती हैं। ठीक है, आगे बात कर रहा स्तंभ की। कह रहा स्तंभ की अगर बात करें तो स्तंभ कैसा होता है, कह रहा स्तंभ जो है सार्कीय होता है, साकित होता है, ऊर्ध होता है, बेलनाकार होता है, कभी कभी अत्यंत हासित भी होता है। ठीक है, ये स्तंभ यानी कि तना की बात कर रहा है, इसको तना बोलते हैं। आगे कह रहा है पत्ती की अगर बात करें कि जो है इसकी पत्ती कैसी होती है, तो कह रहा है पत्ती की अगर बात करते हैं तो पत्ती इसकी मूलज होती है, स्तंभिक होती है, कभी कभी शाकीय भी होती है, जो है अनअनुपर्णी होती है, उसके बाद एकांतरित साधारण, अधिकतर जो है आवृंत होती हैं। ठीक है, अत्यंत कटी फटी होती हैं और पाली युक्त होती हैं, बीड़ाकृति बहुधा बीड़ाकृति होती हैं। इस प्रकार से इसकी क्या होती है, पत्ती होती है। ठीक है, आपको इसीलिए फिगर दिया है कि आप अच्छे से जो है पहचान जाए। उसके बाद कह रहा है आपकी जो है इसके पुष्प के लक्षणों की बात करेंगे। कह रहा पुष्प क्रम, कह रहा अगर जो आपका क्रूसीफेरी कुल है, देखो क्रूसीफेरी में कोई भी अगर आपका जो है पेड़ पौधा आता है, कोई भी आए टू जेड कोई भी प्लांट आता है तो उसमें सभी में यही लक्षण होंगे जो उसके कुल में लक्षण हम आपको बता रहे हैं। अभी सरसों का लेंगे, वहाँ पे आप अच्छे से समझ जाएंगे। कह रहा है पुष्प क्रम की बात करें या तो असीमाक्षी, अधिकतर कह रहा असीमाक्षी ही होते हैं इसके। ठीक है, प्रारूपिक असीमाक्षी, बहुधा संयुक्त या जो है इन्हीं के रूपांतरण हो सकते हैं। ठीक है, ये पुष्प क्रम है आपका। आगे कह रहा है कि जो है पुष्प की बात करें, देखो सबसे जो मेन होता है, जब भी हम क्या करते हैं, जब भी हम पुष्प सूत्र बनाते हैं, क्या कह रहा है, जब भी हम पुष्प सूत्र बनाते हैं तो पुष्प सूत्र में आपका यहीं से जो है आपको आना चाहिए, हमेशा यहीं से जो है पुष्प सूत्र का निर्माण होता है, याद रखिए। अगर ये चीज़ आपको नहीं आएगी यहाँ से तो आपका पुष्प सूत्र कभी बना नहीं सकते। देखिए कैसे बनाते हैं वो आपको आगे बताएंगे, पहले समझ लेते हैं वर्णन को। ठीक है, कह रहा है असहपत्री, आपको पिछली वीडियो में बताया था सारी चीजें। असहपत्री क्या होता है, सहपत्री क्या होता है। ठीक है, सहवृंत ये भी बताया था, सहवृंत क्या होता है, वृंत होता है तो कबाब। पूर्ण है, उभयलिंगी, त्रिज्या सम्मित, कभी कभी एक व्यास सम्मित, ये सारी चीजें हमने पिछली वीडियो में बताई थी, नहीं अगर देखी है प्ले लिस्ट में जाकर के देख लेना। जयांगधर, ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, पुष्प होता है, पुष्प के बारे में यानी कि जो पुष्प है उसके बारे में वर्णन करना। ठीक है, ये वाला पुष्प है, इसके बारे में वर्णन करना कि क्या कैसे होता है। आगे कह रहे हैं कि बाह्य दलपुंज। ठीक है, बाह्य दलपुंज की बात करें तो बाह्य दलपुंज आपका क्या, जिसको जो है कैलिक्स बोलते हैं। कह रहा ये जो है, अब देखो ये जो कुल है, जो आपका क्रूसीफेरी कुल है, कह रहा इसमें 4 बाह्य दलपुंज होते हैं। हमेशा क्रूसीफेरी में अगर कोई भी पेड़ आएगा तो उसमें क्या होंगे, हमेशा 4 बाह्य दलपुंज ही होंगे, क्योंकि ये कुल कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। ठीक है, आगे कह रहा है परंतु 4 तो होंगे, 2 चक्रों में होंगे। कह रहे 4 तो होंगे, 2 चक्रों में होंगे। ठीक है, पृथक बाह्यदली होंगे और आशुपाती होंगे, आंशिक रूप से दलाव और कोर छादी होंगे। क्योंकि इन सभी का उपयोग कहाँ पे होता है, या तो पुष्प सूत्र में या पुष्प आरेख जब बनाते हैं तो इन सब का जो है वहीं पे यूज किया जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है दलपुंज। दलपुंज की अगर बात करें तो दल आपके कितने होते हैं, 4 होते हैं। कह रहे दल आपके 4 होंगे परंतु एक ही चक्र में होंगे। दल कैसे होंगे, 4 होंगे, एक ही चक्र में होंगे, पृथक दली होंगे एक चक्र में। ठीक है, पृथक दली का मतलब अलग अलग। देखिए आपको दिखाते हैं, नखर युक्त होंगे, एक क्रॉस में विन्यासित होंगे अर्थात क्रूसी फार्म में होंगे, और कोर स्पर्शी होंगे। देखो इस प्रकार से ये आप देख रहे हो, यही आपके क्या है, यही आपके दल है, जिसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं, करोला बोलते हैं। ठीक है, देखो का एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। फिर इस प्रकार से 4 होंगे और एक ही चक्र में चारों, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा हो, एक ही चक्र में क्या होंगे, स्थित होंगे। ठीक है, और सभी पृथक का मतलब है देखो अलग अलग है, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है।
ये आपको याद रखना है। एक दूसरे से जुड़े होंगे तो कैसे होंगे, संयुक्त होंगे, ठीक है। और जब संयुक्त होंगे तो उसको हम ब्रैकेट में क्या करेंगे, बंद करेंगे, ठीक है। अब ये क्रूसीफार्म में देख लीजिए, क्रूसीफार्म में हमने क्या बताया था, अगर कोई पुष्प के दल इस प्रकार से एक दूसरे के अपोजिट हैं गुणा की फॉर्म में, तो वो हमारा क्या होगा, क्रूसीफार्म। क्रूसीफार्म का सिंबल भी यही होता है। सी आपका जो है, जितने आपके दल हो, दल उसकी संख्या और मल्टीप्लाई का चिन्ह है। तो इसका मतलब है अगर इस प्रकार का सिंबल बन जाए, एक दूसरे के अपोजिट में है, तो वो हमारा क्रूसीफार्म में होगा, ये इसकी पहचान है, ठीक है। आगे देखते हैं, बाह्य दलपुंज हो गया आपका, ठीक है। अब दलपुंज हो गया, अब बात करते हैं पुमंग की। कह रहा है जो आपका ये कुल है क्रूसीफार्म, इसमें जितने भी पेड़ पौधे आएंगे उनमें 6 पुंकेसर होंगे, और 6 पुंकेसर तो होंगे ही होंगे, परंतु जो 6 पुंकेसर आए ये 2 चक्रों में होंगे और पृथक पुंकेसरी यानी कि अलग अलग होंगे, ठीक है। चतुर्दीर्घी होंगे, ठीक है। कह रहा है बाहर के 2 छोटे होंगे। कह रहे हैं जो 6 पुंकेसर आए, 2 बाहर वाले हैं ये छोटे होंगे, और जो 2 4 अंदर वाले हैं ये कैसे होंगे, बड़े होंगे। इस प्रकार से इसको क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। पराग कोश अदाबद्ध होगा, और ये कैसे होंगे, द्विपालित होंगे, अंतर्मुखी होंगे, ठीक है। आगे कह रहा है कि जयांग की बात कर रहा है। जयांग आपका द्विअंडपी होगा, युक्तांडपी होगा, अंडाशय आपका क्या होगा, ऊर्ध्ववर्ती होगा। ये चीजें जो है पुष्प सूत्र बनाते हैं वहां पे काम में आती हैं, और पुष्प आरेख में भी क्या है, काम में आती हैं। कह रहा एक कोष्ठीय, ठीक है, कह रहा एक कोष्ठीय बीजांड्यांश भित्ति लग्न होगा। बाद में कह रहा है अंडाशय में एक कूटपथ जो है विकसित हो जाता है, जिसकी वजह से ये द्विकोष्ठीय हो जाता है। वर्तिका एक बार छोटी होगी, वर्तिकाग्र जो है द्विपालित होंगी, ठीक है। अब देखो बात कर रहा है फल की। कह रहा है फल कैसा होगा, शुष्क होगा, सपोटी होगा, सिल्का या जो सिल्क्यूला होगा, ठीक है। बीज की बात कर रहा है, बीज तेलीय होगा, अभूण पोषी होगा, बड़ा और मुड़ा हुआ भूण होगा, ठीक है। अब इसके पुष्प सूत्र की बात करते हैं। देखो हमने अभी तक क्या जाना कि हमने जो पढ़ा है इससे हम अगर पुष्प सूत्र बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाएंगे। देखिए हमने क्या कहा, पुष्प सूत्र बनाना है। अब ध्यान से सुन लेना बच्चों, अब क्या है, ध्यान से सुनना है आपको। देखिए क्या कहा था हमने, जो सबसे पहले हम पुष्प सूत्र बनाना कहाँ से चालू करते हैं, पुष्प से। पुष्प सूत्र देखो नाम क्या है, पुष्प सूत्र। देखो 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट। देखो नाम क्या है, पुष्प सूत्र। पुष्प सूत्र का मतलब पुष्प का सूत्र, ठीक है, फ्लोरल फार्मूला, ठीक है। अब देखो क्या है, जो पुष्प है, पुष्प सूत्र भैया बनाएंगे तो हमेशा जो पुष्प वाला वर्णन रहेगा कि पुष्प कैसा है, किस प्रकार से जुड़ा है, ठीक है, उसकी व्यवस्था क्या है पेड़ पे, तो वहीं से हम क्या करेंगे, चालू करेंगे पुष्प सूत्र बनाना। देखो नाम ही है पुष्प सूत्र, तो पत्तियों से, तने से, ठीक है, जड़ से, इनसे कोई मतलब नहीं है कहाँ पाया जाता है कहाँ नहीं। मेन क्या है, हम यहाँ स्टार्ट करेंगे पुष्प से, ठीक है, समझिए। अब देखो हमने पुष्प वाला आपको बताया था। देखो पुष्प हमने क्या बताया था कि ये देखो कैसा है, असहपत्री। अब सुन लो, असहपत्री जो है हमने क्या कहा, अगर सहपत्री है, क्या है, सहपत्री। अगर सहपत्री है तो इसका हम क्या बनाते थे, BR। अगर असहपत्री है तो इसका हम क्या बनाएंगे, EBR। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, EBR। क्या कह रहा है, उभयलिंगी है, उभयलिंगी का क्या बनाएंगे, यानी कि एक ही में नर और मादा दोनों है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद त्रिज्या सम्मित, त्रिज्या सम्मित का क्या होता है आपका, इस प्रकार का, ये त्रिज्या सम्मित का सिंबल होता है। और एक व्यास सम्मित का क्या होता है, इस प्रकार का, ये एक व्यास सम्मित का हो गया। तो यही हमें पुष्प सूत्र में क्या करना है, लिखना है बस। और कोई दिक्कत है, कठिन है भैया बताओ, कठिन है? अगर ये चीज आती है तो आप कोई कठिन नहीं है, यही हमें लिखना है। हाँ बस ये कह रहा है। देखो अब कह रहा है ये कुल जो है त्रिज्या सम्मित भी हो सकता है और एक व्यास सम्मित भी हो सकता है, तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए आगे। ये इतना हो गया। अब देखो क्या कह रहा है,
बाह्य दलपुंज की बात करें, बाह्य दलपुंज कितने हैं कितने हैं 4। बाह्य दलपुंज को किससे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, किससे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। अब देखो कितने हैं 4 हैं, परंतु 2 चक्र में है। कैसे है, 2 चक्र में पृथक दली है, तो इसे कैसे लिखेंगे 2+2 ऐसे लिखेंगे, ब्रैकेट में बंद नहीं करेंगे, क्योंकि पृथक दली के स्थान पे अगर संयुक्त होता तो इसको ब्रैकेट में बंद करते, तब इसे इस प्रकार से ब्रैकेट में क्या करते, बंद करते। परंतु पृथक दली है तो इसे हम K2+2 लिखेंगे। अब देखो दलपुंज की बात करा, दलपुंज कितने 4 हैं, 4 हैं, परंतु क्या कह रहा है एक चक्र में है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, और दलपुंज को रिप्रेजेंट करते हैं C से, तो इसे क्या लिखेंगे C4। पुष्प सूत्र बनता हुआ चल रहा है, कोई दिक्कत है भैया बताओ, यही आपको करना है। हाँ ठीक है, क्या कह रहा है C है, दल कितने हैं 4 हैं, पृथक दली है तो ब्रैकेट में बंद नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे कैसे हैं क्रूसी फॉर्म में, अभी बताया था क्रूसी फॉर्म में, तो आगे गुणा का चिन्ह लगा देना है, तो ये हमारा क्या हो गया क्रूसी फॉर्म में हो गया, इतना लिख लोगे। हाँ अब कह रहा है आगे देखो पुमंग की अगर बात करें, पुमंग हमारा कैसा है, पुमंग को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, किससे करते हैं, ऐसे करते हैं। कितने हैं पुंकेसर 6 हैं, तो हम क्या करेंगे 6 नहीं लिखेंगे, इस प्रकार से हम 6 नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 6 तो हैं, अब इसको समझने वाली, अब ये नहीं पुमंग जो है 6 है, एंड्रोसियम 6 है, तो आपने क्या किया 6A जो है लिख दिया, और 6 क्योंकि एंड्रोसियम को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो A लिखेंगे, ए के बाद एंड्रोसियम का सिंबल ही है तो ए से लिखेंगे, और जो है क्या आगे 6 है तो 6 लिख दियो। तो भैया ये गलत हो जाइए, आपको फिर कैसे हो जाइए, गलत हो जाइए, फिर ना कहियो हमसे। हाँ साफ बताए दे, देहाती भाषा में बता ही रहे। हाँ तो क्या करने हैं आपको, तो ए लिखने हैं, ए लिखने हैं, और ए लिखने के बाद क्या करना है आपको, कह रहा है 2 चक्र में आए, क्या कह रहा है 2 चक्र में आए, यानी कि पहले जो है 2 छोटे हैं 4 बड़े, तो पहले क्या है 2 छोटे लिख लिए प्लस बाद में 4 बड़े, 4 2 6 हैं, 6 लिख लिए। अब देखना है ब्रैकेट में है या नहीं, देखो पृथक है तो इसका मतलब ऐसे ही हमें लिखना है, ब्रैकेट लगाना ही नहीं है। ठीक है लिख लिया। हाँ अब आगे कह रहा है जयांग, जयांग देखो क्या है, जयांग कह रहा है डी एंड पी है। ठीक है, क्या कह रहा है डी एंड पी है। ठीक है, तो हमें क्या अब जाइनोसियम बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और जाइनोसियम को रिप्रेजेंट करते हैं हम जी से। ठीक है, डी एंड पी को 2 लिख लिया। ठीक है, अब देखो कैसी है आपकी ये डी एंड पी तो है, परंतु है कैसी। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये आपकी जो है ऊर्ध्ववर्ती है, ऊर्ध्ववर्ती है, तो हमें क्या करना है इस प्रकार से ब्रैकेट बंद करके और क्या करना है नीचे को डंडा लगा देना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ऊर्ध्ववर्ती जो जयांग है, डी एंड पी है और ऊर्ध्ववर्ती है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, सिंपल सी बात, पुष्प सूत्र बन गया नहीं बन गया बताइए। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे पुष्प सूत्र बनाते हैं, इतना ही पुष्प सूत्र में जरूरी चीजें होती हैं। ठीक है, पुष्प सूत्र में हमारा पहला क्या था EBR ये था, यानी कि असय पत्री था। असय पत्री के बाद हमारा क्या था त्रिज्या सम्मित था, त्रिज्या सम्मित के बाद कह रहा है ये त्रिज्या सम्मित था और या तो एक व्यास सम्मित, तो हमने क्या किया और लिख लिया, या तो त्रिज्या सम्मित होगा या तो एक व्यास सम्मित होगा। इसके बाद हमने क्या था उभयलिंगी था, उभयलिंगी का हमें सिंबल बना लेना है। उभयलिंगी के बाद क्या आता है आपका कैलिक्स आता है, क्या आएगा कैलिक्स आएगा, तो हमने कैलिक्स का के लिख लिया। कैलिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, के हमारे कितने थे 2 चक्रों में थे, तो हमने क्या किया 2 चक्रों में, पहले चक्र में 2 थे, दूसरे चक्र में 2 थे, 2+2 लिख लिया। उसके बाद क्या आएगा कैरोला, यानी कि सी कैरोला को रिप्रेजेंट करेंगे सी से। सी हमारा कितना था 4 था, एक चक्र में था, क्रूसी फॉर्म में था, तो हम लिखेंगे C4 गुणा। उसके बाद एंड्रोसियम, एंड्रोसियम हमारा कितना था 6 था, कह रहा है 2 जो थे छोटे थे और 4 क्या थे बड़े थे, तो क्या लिखेंगे 2+ आपका 4 ये लिख लिया। उसके बाद आता है हमारा जाइनोसियम, जाइनोसियम हमारा कैसा था डी एंड पी था, द्विकोष्ठीय था। ठीक है, तो हमने क्या किया 2 लिख लिया, और ऊर्ध्ववर्ती था, ऊर्ध्ववर्ती में नीचे क्या होता है डंडा लग जाता है। तो ये हमारा क्या हुआ इस कुल का पुष्प सूत्र बन गया। अब यही पुष्प सूत्र रहेगा
यही पुष्प सूत्र रहेगा, यकीन मानिए। अभी सरसों का दिखाएंगे तो कहोगे इसमें कोई अंतर ही नहीं है। इसमें अंतर अगर हो सकता है तो आपका या तो त्रिज्या सममित हो सकता है या तो एक व्यास सममित। मतलब कोई भी पुष्प होगा वो या तो त्रिज्या सममित होगा या तो एक व्यास सममित होगा, दोनों नहीं हो सकता है। अगर किसी प्रॉपर पुष्प के बारे में बात करेंगे तो, समझ गए। अब देखिए, इसी को देख लिया, लिख लिया। अब इसी से जो है हमारा सरसों का बनेगा, कैसे बनेगा वो देखिए। उससे पहले हम इस कुल का आर्थिक महत्व देख लेते हैं। 6 नंबर वाले क्वेश्चन में 2 नंबर का ये घुसा रहता है। चलिए इसको देखते हैं कि इस कुल का आर्थिक महत्व क्या है। ठीक है, देखो आर्थिक महत्व की अगर हम इसकी बात करें तो आर्थिक महत्व में क्या है, भोजन के रूप में। आर्थिक महत्व क्या है, सबसे पहले भोजन के रूप में। इस कुल का भोजन के रूप में भी महत्व है, क्योंकि इसके बहुत सारे जो है पुष्पक्रम तरकारी वगैरह के रूप में क्या होते हैं, इसकी पत्तियां हो गई, जड़े होंगे, पुष्पक्रम तरकारी के रूप में क्या होते हैं, खाए जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका मूली हो गया, सलजम हो गया, गांठ गोभी हो गया, ब्रेस्का ओलेरेसिया बोलते हैं, जो है आपकी क्या हो गई, पत्ता गोभी हो गए, ब्रेस्का ओलेरेसिया, वेराइटी कैपिटाटा। ठीक है, फूल गोभी, ब्रेस्का ओलेरेसिया, वेराइटी बोट्रिटिस। ठीक है, सरसों हो गए, सरसों का साग वगैरह खाते हैं नहीं खाते हैं। ठीक है, उसके बाद तिलहन के रूप में। तिलहन में क्या है, यानी कि इसमें बहुत सारे जो है पेड़ पौधे हैं जिनके बीजों का उपयोग जो है तेल के लिए क्या है किया जाता है। जैसे सरसों हो गया आपका, काली सरसों हो गई, तोरिया हो गया, काली राई हो गई, सफेद राई, खूब कला हो गया। ठीक है, तरा हो गया, ये आपके हो गए। अब कह रहा औषध के लिए, देखिए औषध में जो है इसके बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं जिनका प्रयोग जो है औषध के लिए किया जाता है। जैसे आपका पहला क्या हो गया, पहला आपका हालिमा हो गया। क्या हो गया, हालिमा हो गया। हालिमा जो है, ठीक है, इसके बीजों का प्रयोग जो है जिगर यानी कि यकृत की बीमारियों में किया जाता है। ऐसे ही आपका खूब, क्या हो गया, खूब कला, खूब कला बताया था अभी, खूब कला हो गया। खूब कला जो है इसकी पत्तियां, इसकी जो पत्तियां होती हैं, इसकी पत्तियों के रस का जो है प्रयोग स्कर्वी रोगों में जो है किया जाता है। ऐसे ही आपका अगला क्या हो गया, अगला आपका जो है तरहा हो गया। क्या है, तरहा है, ये हा है। ठीक है, तरहा हो गया। इसके बीजों का प्रयोग जो है दमा के लिए किया जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, अन्न है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, सजावटी। कह रहा है सजावटी का मतलब सजाने के लिए। इसके बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं जिनके फूल आते हैं तो सुंदर लगता है, देखने में आकर्षित लगता है, तो इनके फूलों का प्रयोग बगीचों में जो है लगाने के लिए जो है। ठीक है, जैसे आपका उदाहरण के लिए चांदनी हो गया, वाल फ्लावर हो गया, ठीक है, स्टॉक हो गया, एलाइसम हो गया। ठीक है, उसके बाद नास्टरसियम हो गया, सेफर्डस फर्स हो गया। ये आपके क्या है, इसी प्रकार के इसके उदाहरण है सजावटी के। ठीक है, उसके बाद मसालों के रूप में कह रहा है इसमें बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं जिनका प्रयोग आपका मसालों के लिए भी क्या है किया जाता है। मसालों में जो है आपके जैसे क्या हो गया, राई हो गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है अन्न। ठीक है, अन्न में जो है आपका क्या आएगा, कह रहा अन्न की अगर बात करें, अन्न में इसके बहुत सारे उपयोग हैं। जैसे इसका जो चारा वगैरह है पशुओं को, जानवरों को खिलाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, जो तेल निकाला जाता है, जो बीज होते हैं, बीज से जब तेल निकलता है, तेल निकलने के बाद तेल तो अलग हो गया, उसके बाद जो उसका अवशिष्ट पदार्थ बचता है उसे क्या बोलते हैं, उसको खली बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, खली बोलते हैं। तो खली जो है वो पशुओं के लिए उपयोग की जाती है। खली का एक और उपयोग है गन्ने में या अन्य फसलों में। गन्ना जब आप बोते हो, बोने के बाद जब किल्ले निकल रहे हैं उस समय यूरिया में मिला के अगर आप जो है खली को डालते हैं, किल्लों की संख्या भी बढ़ती है और किल्लों का रंग भी जो है एकदम शाइनिंगदार होता है। ठीक है, हाँ। अब देखो आप बात करते हैं पौधे के वर्णन, सरसों का। अब देखो सरसों का वर्णन करेंगे अब, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरसों का वर्णन जो है करेंगे कि सरसों जो है इसका पुष्प सूत्र कैसे। अब देखो अगर आपने जो हमने कुल का बताया था वो तैयार कर लिया है तो इसका आप आसानी से कर दोगे। कैसे करते हैं देखिए, सबसे पहले देखिए सरसों के पेड़ को देख लेते हैं। ठीक है, कह रहा ये आपका क्या है, नीचे का भाग जो है इसको मूल तंत्र बोलते हैं, और इसके ऊपर वाला जो भाग होता है यानी कि भूमि जमीन से ऊपर वाला जो भाग होता है उसे पिरोह तंत्र बोलते हैं। ठीक है, ये वाला जो है इसका पुष्प है, ये इसके फल हैं, और ये इसका तना है, ये पत्ती आपकी है, ये कलिका यहाँ से देखिए जुड़ी है, एक यहाँ से और यहाँ तक ये जो है आपका क्या है, नोड है, और ये क्या है, इंटर नोड है। यानी कि एक जो है पत्ती से दूसरी पत्ती के बीच का गैप जो है, एक कली से दूसरी कली, ठीक है, उसे इंटर नोड बोलते हैं। ठीक है, ये प्राथमिक मूल है, यानी कि पहली ये यहाँ से निकली हुई द्वितीय मूल है, इससे प्राथमिक मूल से ही निकलती है। ये सरसों का पुष्प सूत्र है, इसका वर्णन करते हैं। ठीक
ठीक है, चलिए देखिए वर्णन करने में फिर आपका वही आएगा जो आपको बताया था। सबसे पहले क्या आएगा, आवास। आवास की बात करें तो सबसे पहले ये किस मौसम में उगाया जाता है, ठीक है, कब उगाया जाता है, शरद ऋतु की फसल के रूप में उगाया जाता है, यानी कि सर्दियों में। अभी आप देखो इस समय जो है सरसों खड़ी है, बहुत लोगों की कट भी गई होगी, ठीक है। स्वभाव की बात करें कैसा है, एक वर्षीय है, द्विवर्षीय। भाई सरसों पूरे साल होती है क्या, भाई ज़्यादा ज़्यादा 3-4 महीने। जब 3-4 महीने होती है तो एक वर्षीय में आएगी भैया, सीधी सी बात है। मूल की बात करें, जड़ कैसी होती, सरसों का भी उखाड़ के देखना। देखिए आपको यहाँ पे दिखाया, सरसों की जड़ इस प्रकार से होती है। जब इस प्रकार की जड़ होती है कि इसमें प्राथमिक मूल और द्वितीय मूल होती हैं, तो जाहिर सी बात है वो कैसी होगी, मूसला जड़ होगी आपकी। कैसी जड़ होगी, मूसला। देखिए इस प्रकार की मूसला जड़ होती है, अभी पीछे भी बताया था, ठीक है। आगे कह रहा है आपका तना। तना की अगर बात करें, तना कैसा होता है, बेलनाकार होता है, लंबा होता है, ठोस होता है और शाकीय होता है, ठीक है। ये आपका तना है सरसों का, ठीक है। आगे बात करते हैं इसकी पत्तियों की। अगर पत्तियों की बात करें, एक मिनट ज़्यादा बड़ा था। पत्तियों की बात करें, सरल होती हैं, सैब्रंत होती हैं, ठीक है, एकांतरित होती हैं। उसके बाद जो है अनुपणी होती हैं, मूलज होती हैं, स्तंभिक शाखीय, ठीक है, निराविन्यास, एक सिरीय जालिकावत होती हैं, ठीक है। आगे कह रहा है इसकी, देखो ये इसका वो वाला है, ये यहाँ पे दिया है, ये नखर युक्त होती है जो दल, ये दल का दिया है। अगर नखर युक्त है तो इस प्रकार से जो है नीचे की ओर लंबा होगा, जैसे नाखून नहीं रखाते हो, बाहर की ओर निकला रहता है लंबा लंबा, इसी प्रकार से इसका जो नीचे वाला भाग लगा हुआ रहता है वो लंबा होगा, तो नखर होगा, इसे बोलेंगे, ठीक है। आगे कह रहा पुष्पक्रम। पुष्पक्रम कैसा होगा, असीमाक्षी होगा, ठीक है, या समसिक। कह रहा असीमाक्षी अथवा समसिक होता है ये पुष्पक्रम जो है इसका, ठीक है। आगे बात करते हैं पुष्प की। पुष्प की अगर बात करें कि पुष्प जो है आपका कैसा होता है, देखो असहपत्री। अब यहीं से आपका चालू हो जाएगा, देखो यहीं से हम चलते हैं, पुष्प सूत्र बनाए, पक्का याद है। चलिए असहपत्री का क्या बोलते हैं, EBR। क्या बोलते हैं, EBR, ठीक है। कह रहा सैब्रंत है, ठीक है, द्विलिंगी है, त्रिज्या सम्मित है, पूर्ण चतुष्टय या जायंगदार है। अब सबसे पहले क्या आएगा, त्रिज्या सम्मित। त्रिज्या सम्मित का क्या होता है, यही होता है। उसके बाद द्विलिंगी का क्या होता है, इस प्रकार होता है। इतना यहाँ से मिल गया हमें पुष्प सूत्र में, ठीक है। आगे चलते हैं, बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज आपके कितने हैं, 4 हैं, पृथक दलीय है। बाह्य दलपुंज कितने हैं, 4 हैं और पृथक दलीय हैं, ठीक है। हाँ, बाह्य दलपुंज की बात करें, देखो बाह्य दलपुंज जो है आपके 4 हैं, पृथक दलीय हैं। इसके अलावा जो है हमने लिखा नहीं है बाह्य दलपुंज, ये कुल में बताया था। बाह्य दलपुंज जो है कितने, 2 चक्र में है। कितने, 2 चक्रों में है, ठीक है, 2 चक्रों में है। तो बाह्य दलपुंज को क्या बोलते हैं, कैलिक्स। कैलिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, और यहाँ कितने हैं, 4 हैं, 2 चक्र में हैं, तो कैसे लिखेंगे, 2+2। कैसे हैं, पृथक दलीय, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, कटाक कटाक, ठीक है, नहीं लगाना है। आगे कह रहा है, अब आपके देखो नीचे लिखा है, वहाँ पे नीचे हो गया, 2 चक्रों में, बाहर के चक्र के बाह्य दलपुंज अग्र पक्ष व अंदर के चक्र के पार्श्व व संपुटी या कोर छादी होते हैं, ठीक है। अब आगे कह रहा है, देखो बाह्य दलपुंज आप देख लीजिए, सरसों का ही है ये सरसों का ही है। ये आपके क्या है, बाह्य दलपुंज है, ठीक है। इस प्रकार के कितने हैं, देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, परंतु है तो 4, परंतु अगर यहाँ पे फूल होता है, आपको दिखाते हैं हम प्रैक्टिकली, सारी चीज़ें दिखाएंगे शॉर्ट वीडियो में, ठीक है। ये कैसा है आपका, ये अलग चक्र में है, ये अलग चक्र में है, ठीक है। 2 अलग चक्र में होंगे, 2 अलग चक्र में होंगे, ठीक है, एक चक्र में नहीं होंगे। आगे चलते हैं, कह रहा है दलपुंज। दलपुंज की अगर बात करें, दलपुंज आपके कैसे होते हैं, 4 होते हैं, क्रूसीफार्म में नखरिक। देखो आ गया था नखरिक, कोर स्पर्शी। तो दलपुंज को हम क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं, यानी कि करोला बोलते हैं। करोला को रिप्रेजेंट करते हैं सी से, करोला का सिंबल होता है सी, ठीक है। अब यहाँ पे 4 हैं, परंतु यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि 2 चक्र में है, सिर्फ 4 ही लिखा है, तो इसका मतलब 4 हैं, एक ही चक्र में है, ठीक है। अब पृथक दली हैं तो ब्रैकेट नहीं लगानी है। आगे कह रहा क्रूसीफार्म में है, क्रूसीफार्म में क्या करते हैं, गुणा का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं पुमंग की। पुमंग की अगर बात करें, देखो सरसों में तो कह रहा है 6 हैं, परंतु है तो 6, तो पुमंग को सबसे पहले हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या इसका सिंबल है, ए, इसको बोलते हैं एंड्रोसियम।
एंड्रोसियम इंग्लिश में बोलते हैं और इसका पहला अक्षर एक के द्वारा ही इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो कितने 6 हैं तो 6। हमने बताया था A6 नहीं लिखेंगे, ये आपका क्या है गलत हो जाएगा, क्योंकि A6 जो हैं ये आपके क्या है 2 चक्रों में हैं। तो पहले चक्र में कितने हैं 2 हैं, दूसरे चक्र में क्या है 4 हैं। तो इसे लिखेंगे 2 + 4, परंतु कैसे हैं आपके पृथक हैं तो ब्रैकेट को नहीं लगाएंगे। ठीक है, आगे कह रहा है देखो इस प्रकार से, क्या कह रहा है 2 चक्रों में बाह्य चक्र में छोटे। देखो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ये दोनों क्या हैं अलग चक्र में हैं। देखिए ये अलग चक्र में हैं और जो 4 हैं 1 2 3 4, ये चारों क्या हैं अलग चक्र में हैं। ठीक है, तो 2 चक्र में, एक चक्र में जो एक ये भी हो गया और दूसरा आपका ये वाला हो गया, दोनों क्या हैं छोटे हैं। देखिए ये दोनों चारों क्या हैं बड़े हैं और ये दोनों क्या छोटे हैं। तो छोटे चक्र में कितने हैं 2 हैं और बड़े चक्र में कितने हैं 4 हैं। तो इसे कैसे लिखेंगे A, ठीक है 2 + 4, इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे जयांग की बात करते हैं। जयांग आपका जो है कैसा है द्विअंडपी है। ठीक है, ऊर्ध्ववर्ती है, एक कोष्ठीय है, बाद में क्या होता है बीच में एक जो है परत बनने से द्विकोष्ठीय हो जाता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे जी है द्विकोष्ठीय, तो यानी कि आपका 2 और ऊर्ध्ववर्ती है तो क्या करना है नीचे ब्रैकेट लगा देना है। तो ये आपका जयांग का हो गया। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आएगी तो आप कमेंट करके एक बार बताना, उसको हम बड़े ही अच्छे ढंग से दोबारा से बताएंगे। ठीक है, अब देखिए ये आपका है, ये क्या है जयांग है अंडा से। ठीक है, देखिए अगर एक अंडपी होगा तो वो इस प्रकार से ही बना रहेगा, तो ये एक अंडपी है। अब यहाँ देखिए ये है, ये इसका क्या हो गया कूटपट हो गया, इसके बनने से ये क्या हो गया द्विअंडपी, ये आपका बीजांड हो गया, ये अंडाशय भित्ति हो गई। ठीक है, इसीलिए ये क्या हो गया द्विकोष्ठीय हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसके फल की। ठीक है, फल इसका कैसा सिल्कुआ है, बीज अनेक छोटे छोटे और द्विबीजपत्री होता है। अगर पूछा जाए सरसों का बीज कैसा होता है, एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री। ठीक है, द्विबीजपत्री का मतलब जो भी बीज है अगर उसके बाहर वाले छिक्कल को हटाने पे वो 2 भागों में बट जाता है तो वो हमारा द्विबीजपत्री होगा। जैसे सरसों हो गया, चना हो गया, अधिकतर दलहनी फसलें। ठीक है, एक बीजपत्री जिसकी परत को हटाएं परंतु बीज क्या 2 भागों में ना बटे तो वो हमारा क्या रहेगा एक बीजपत्री, जैसे गेहूं धान। ठीक है, अभूर्णपोषी है। ठीक है, अब कह रहा है बात करते हैं पुष्प सूत्र की। देखो ये हमारा 2 पुष्प सूत्र हम लेते हैं, क्या है 2। एक हम पुष्प सूत्र लेंगे सरसों का, किसका लेंगे सरसों का। ठीक है, 1 मिनट, एक पुष्प सूत्र हम लेंगे इसके कुल का जो क्रूसीफेरी है, एक हम लेंगे सरसों का। ठीक है, सबसे पहले हम किसका लेते हैं, सबसे पहले जो है इसके कुल का लेंगे। कुल वाला क्या था EBR, त्रिज्या सममित और एक व्यास सममित। ठीक है, यही था द्विलिंगी। उसके बाद कैलिक्स आपका कितना था 2 + 2। ठीक है, कैरोला आपका कितना था C4 क्रूसीफार्म में। एंड्रोसियम कितना था 2 + 4। ठीक है, उसके बाद जाइनोसियम क्या था द्विकोष्ठीय ऊर्ध्ववर्ती, यही था। ये किसका था हमारा क्रूसीफेरी कुल का। अब इसी के आधार पे देखो हम इस कुल का सरसों का बनाएंगे। आप देखना कितना चेंज है, खाली सरसों का हमारा क्या है क्या था EBR था। ठीक है, EBR। उसके बाद हमारा क्या था त्रिज्या सममित। अब देखिए हमने क्या कहा था, अगर कोई भी प्रॉपर एक पेड़ को हम लेते हैं या तो वो त्रिज्या सममित होगा या तो वो आपका एक व्यास सममित होगा, दोनों में से एक ही होगा। ठीक है, तो सरसों हमारा कैसा है त्रिज्या सममित। हमने ये सारी चीजें बताई थी पहली वीडियो में, नहीं देखी है वहां जाकर के देख लेना। ठीक है, त्रिज्या सममित है। त्रिज्या सममित के बाद क्या है द्विलिंगी है, द्विलिंगी का हमने सिंबल बना लिया। द्विलिंगी के बाद कह रहा है आपका क्या है जो कैलिक्स है, कैलिक्स कितने थे 2 + 2। ठीक है, उसके बाद कैरोला आपका क्या था C4 मल्टीप्लाई। एंड्रोसियम आपका क्या है, एंड्रोसियम जो है 2 + 4। जाइनोसियम क्या है आपकी 2। देखो क्या अंतर है, कोई अंतर है, कोई भी अंतर नहीं है, सिर्फ अंतर किसका है इसका, इन 2 में से एक होगा, बाकी देखो पूरा का पूरा सेम है।
इसीलिए कहते हैं अगर कुल का याद हो गया तो उस कुल में कोई भी पेड़ पौधा आएगा उसका हम आसानी से क्या है बना सकते हैं। ठीक है, समझ गए नहीं? ये तो हो गया पुष्प सूत्र। अब हम बात करते हैं इसकी काय की पुष्प आरेख की। ये तो पुष्प सूत्र हो गया। पुष्प आरेख की अगर बात करें तो पुष्प आरेख कैसे बनाएंगे? देखो, अब पुष्प आरेख बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। कैसे? हमारा इसका जो है सूत्र क्या था? EBR, ठीक है, उसके बाद त्रिज्या सममित, उसके बाद द्विलिंगी, ठीक है, उसके बाद हमारा के कितना था? के 2+2, उसके बाद C4 क्रूसीफार्म, ए आपका जो है 2+4 जाइनोसियम 2 ब्रैकेट ऊर्ध्ववर्ती, यही था। अब देखिए इसका पुष्प आरेख बनाते हैं। देखो पुष्प आरेख अच्छा नहीं बन पाएगा, हम आपको चित्र के द्वारा जो है बताते हैं। ठीक है, जो हमने लिया था फिगर जो लिया है इसके द्वारा क्या करते हैं बताते हैं। ठीक है, देखिए, ठीक है, इस प्रकार से। अब कह रहा देखो ये इसका क्या है? पुष्प सूत्र। देखिए यही है पुष्प सूत्र, ये वाला EBR यानी कि असहपत्री, ये त्रिज्या सममित का है, ये द्विलिंगी है, कैलिक्स 2+2 है, करोला आपका यानी कि C, और जो है यहाँ पे क्या होना चाहिए? क्रूसीफार्म। ठीक है, उसके बाद आपका ये वाला A2+4 G आपका द्विकोष्ठीय और अधो ऊर्ध्ववर्ती। ठीक है, अब इसी से हम पुष्प सूत्र बनाएंगे। कैसे बनाते हैं? देखो हमारे अब पुष्प सूत्र यहाँ से बनेगा। अगर देखो EBR है तो नीचे ये नहीं लगेगा इस प्रकार से। अगर EBR नहीं है, ठीक है, BR है तो हमारा नीचे ये लगा रहेगा। इससे हम पुष्प सूत्र से भी पहचान सकते हैं। देखो पुष्प सूत्र के द्वारा सूत्र को कैसे बनाएंगे, इसके द्वारा हम इसे कैसे बनाएंगे ये भी आपको समझाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, अब कैलिक्स हमारे कितने? 2+2, तो हम क्या करेंगे? देखो 4 तो बनाएंगे इस प्रकार से। जब हमारे क्या होते थे तो हम इस प्रकार से बना लेते थे, 1 2, ठीक है, 3 4, परंतु हमारे क्या है? 2+2 हैं, यानी कि 2 चक्र में है। देखो एक चक्र हमारा ये हो गया, ये यानी कि ये ऊपर बने हैं इन दोनों के, ये भी ऊपर है, तो यानी कि एक चक्र ये हो गया, दूसरा चक्र हमारा ये हो गया। समझ रहे हो? 2 चक्रों में है, मतलब कि एक ही वाला चक्र अलग है, ये वाला चक्र अलग है। ठीक है, तो आपके कैसे हो गए? 2 चक्रों में हो गए। 2 चक्रों के साथ साथ हमने आपको बताया था ये हमारे कैसे हैं, जो बाह्य दलपुंज हैं ये कैसे हैं, आपको जब बताया था बाह्य दलपुंज हमारे पृथक हैं तो ये जुड़ेंगे नहीं। अगर संयुक्त होते तो ये क्या होते? जुड़े हुए होते हैं। पृथक हैं तो आपके अलग अलग रहेंगे। उसके बाद क्या बताया था? कोर छादी। अब कोर छादी वगैरह जो है उसके लिए आपको एक अलग वीडियो बना देंगे। ठीक है, वहाँ आप देख लेनोगे क्योंकि लंबी हो जाएगी वीडियो। कोर छादी हैं तो आपके क्या हैं? इस प्रकार से। अब आगे कह रहा है कि ये तो 4 हो गए, बना लिए हमने। उसके बाद ये वाले जो है हमारे क्या हैं? ये दल हैं। ये क्या है? दल है। दल कितने हैं? देखो 4 हैं क्रूसीफार्म में। ठीक है, तो हमने 4 बना लिए। और ये हैं कैसे? दल आपके कोर स्पर्शी, यानी कि कोरें जो है एक दूसरे की स्पर्श करती हुई नजर आएंगी और एक ही चक्र में। देखो सभी आपके एक ही चक्र में बने हैं। क्या एक ही चक्र में बने हैं? ठीक है, तो ये कैसे हैं? 4 हैं, एक ही चक्र में हैं, और कैसे? पृथक हैं, यानी कि अलग अलग हैं। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है? एंड्रोसियम। कितने हैं? 2+4। देखो ये एक चक्र है इस प्रकार से, और एक चक्र क्या है? इस प्रकार से। एक चक्र में इसमें 2 हैं और इस वाले चक्र में कितने? 4 हैं, और पृथक हैं मतलब कि अलग अलग हैं। तो हमने ये लिख लिया। अब जाइनोसियम की बात करें, जाइनोसियम आपका देखो इस प्रकार से है, इस प्रकार से है। ठीक है, इस प्रकार से। ये क्या है? द्विकोष्ठीय है, और कैसा? ऊर्ध्ववर्ती है। ठीक, तो हमने ये बना लिया। तो ये हमारा पुष्प आरेख है। पुष्प आरेख यहाँ पे साफ नहीं बन पाया, एक बार आपको जो है, क्योंकि यहाँ से पेन से लिखते हैं तो उतना अच्छा नहीं, ब्लैक बोर्ड पे आपको अगला जो हम कुल लेकर आएंगे उसको बताएंगे किस प्रकार से बनाते हैं, तो आप और बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल।